कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। कल हमने टेलीग्राम पर एक पोल किया था। उसमें 4 ऑप्शंस थे। भारत का अगला प्रधानमंत्री कब आएगा? कल्कि अवतार का वनवास कैसा था? कौन है कल्कि अवतार? कल्कि अवतार पूरी तरह प्रकट कब तक हो जाएंगे? और अंतिम भविष्यमालिका का सत्य क्या है? सबसे ज्यादा वोट जिस सवाल को मिले हैं, वो है कल्कि अवतार पूरी तरह कब तक प्रकट हो जाएंगे? अगर हम पर भरोसा करते हैं तो फिर पूरा कीजिएगा। जो भी कल्कि की तारीख बता रहे हैं सामने आने की, सब के सब बहुत क्रिटिकल गलती, पाप या ऐसा ही कुछ कर रहे हैं और उन सब में हम भी शामिल हैं। पर आपको पहले कारण बता देते हैं और कारण ऐसा बताएंगे कि आप तारीख खुद कैलकुलेट कर पाओ। चलिए फिर महाभारत पर चलिए। कृष्ण की प्रकट तारीख कौन सी थी? ज्यादातर लोग बोलेंगे कि कृष्ण की प्रकट तारीख वो थी जब अर्जुन को गीता सुनाई गई। कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया। चलिए हमें तो कहानी पता है पूरी। अब सवाल है जो उस समय जी रहे थे, उनके लिए कब थी? वो जो विराट स्वरूप दिखाया, वो तो केवल अर्जुन के लिए थी। बाकियों के जीवन में वो समय कब आया? वासुदेव, देवकी के लिए क्या वो तब था जब नारायण ने स्वप्न दिया और कहा कि मैं आ रहा हूं? यशोदा के लिए वो था क्या जब कृष्ण ने अपने मुंह में सारा संसार दिखा दिया? मथुरा के लिए क्या तब था जब कृष्ण ने कंस को मार दिया? क्योंकि मथुरा वालों को तो शायद भविष्यवाणी पता थी कंस को मारने वाली। ये जो प्रकट लीला होती है ना, ये कोई ऑन और ऑफ का स्विच नहीं है। ऑन किया तो पंखा चल जाएगा, ऑफ किया तो पंखा बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं होती प्रकट लीला। प्रकट लीला में कुछ चीजें या बातें जरूरी होती हैं। चलिए समझ लीजिए। कोई भी एक उदाहरण उठाइए। अर्जुन वाला उठाइए। कृष्ण अपने आप को अर्जुन के सामने प्रकट कर रहे हैं। पहले तो एक किरदार तैयार किया प्रकृति ने। अर्जुन जो उस समय का सबसे जबरदस्त योद्धा था। फिर खेल ऐसे चले कि अर्जुन कृष्ण पर पूरा भरोसा था। फिर वो पूरी कहानी जो भी गुजरी, अर्जुन अब कुरुक्षेत्र में है और युद्ध नहीं करना चाहते। आप कहानी का एक भी हिस्सा हटा दीजिए। मान लीजिए दुर्योधन शांति संदेश के लिए मान जाता, क्या कुरुक्षेत्र होता? क्या प्रकट लीला होती? चलिए मान लीजिए कुरुक्षेत्र हो भी रहा है और अर्जुन भी युद्ध के लिए तैयार है। अब क्या अभी भी प्रकट लीला होती? जब वो इस दुविधा में ही नहीं जा रहा कि युद्ध करे न करे, तो फिर कृष्ण गीता समझाते किस बात पर? वो जो प्रकट लीला है ना, प्रकृति वहां पर खेल ही गई है। आपको लग रहा है कि कृष्ण ने अपना समय लिया अपने आप को प्रकट करने को। लिया, पर यह आधा सत्य है। बचा हुआ आधा सत्य, जिसकी बात कोई भी ज्ञानी नहीं करता, वो ये है कि प्रकृति ने अपना समय लिया, एक पूरी कहानी लिखी। अर्जुन दुर्योधन सब तैयार किए, परिस्थितियां तैयार की और इतनी खूबसूरती से सब तैयार किया गया कि उस पल अगर कुछ भी कमी रह जाती तो कृष्ण की प्रकट लीला नहीं होती। मान लीजिए दुर्योधन है 5 गांव देने को तैयार हो जाता या अर्जुन ही दुविधा में नहीं फंसता। कल्कि की कहानी भी वैसे ही लीजिए। सारे चैनल वाले जो सही कर रहे हैं वो भी, जो गलत कर रहे हैं वो भी, सब कल्कि के ऊपर बात रख देते हैं कि उनकी प्रकट लीला। उस पूरी प्रकट लीला में 3 तरफ से कहानी चलेगी। 3 तरफ आप सुन लीजिए। एक तरफ कल्कि तैयार हो रहे होंगे, दूसरी तरफ वो अर्जुन तैयार हो रहे होंगे जो कल्कि को समझ पाए, तीसरी तरफ वो परिस्थितियां गली मोहल्ले से लेकर देश दुनिया में बन रही होंगी जो कल्कि की प्रकट लीला के लिए उपयुक्त हो। मैंने आपको क्या कहा? मैं आपको इस स्थिति में पहुंचा दूंगा कि आप खुद समझ जाएं कब आएंगे वो। इन 3 परिस्थितियों में से आप सबसे पहले तो उस पहली परिस्थिति पर से ध्यान हटा लो जिसमें कल्कि के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कब प्रकट होंगे। बस 2 जगह ध्यान रखो। एक तो क्या हमारे अंदर क्षमता है उन्हें पहचानने की, दूसरा क्या परिस्थितियां बन गई हैं प्रकट होने की। पहले तो आप परिस्थितियां समझिए प्रकट होने की। वो समय चल रहा है, मतलब अगर महाभारत से तुलना करें तो कौरवों के पास शांति संदेश जा चुका है। कौरव अपना खेल भी खेल चुके हैं। कुरुक्षेत्र की तैयारियां भी चल रही हैं। देखिए मैं तो बस एनर्जी कैच कर रहा हूं। बाकी बात को अपने विवेक से ही समझिएगा और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। सब कुछ हो रहा होगा कहीं पर। अभी भी उस एक पल को आना है। वो एक पल जिसमें अर्जुन दुविधा में आ जाए और कृष्ण को गीता कहनी हो। नहीं, वो पल इस बार नहीं आएगा, क्योंकि इस बार अर्जुन को तैयार नहीं किया जाना। मैंने कहा क्या? कल के वीडियो में क्या कहा? इससे पहले के वीडियो में क्या कहा? इस बार कंस की जहां कहानी खत्म होगी,
वहां कौरवों की लग जाएगी। अब आप अपना सामान्य ज्ञान इस्तेमाल कीजिएगा। मैं बस एनर्जी कैचिंग के ऊपर बोल रहा हूं। बाकी अपना विवेक लगाइएगा। बचपन में जैसे बिंदु आप लोग कनेक्ट करते हो, बस करते जाइएगा। पांडव इस बार युद्ध में नहीं है, अभी तक नहीं है। वो तब आएंगे जब कल्कि की एंट्री होगी, उसके बाद। तो फिर कंस और कौरवों का हिसाब किताब होगा कैसे? कौरव ही कंस को निबट आएंगे। वो खेल ऐसा घूम जाएगा, वो लीला ऐसी खेल दी जाएगी कि कौरव ही कंस को निबटा देंगे। अच्छा चलो, जितने भी लोग राजनीति को समझते हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश की, एक चीज नोटिस करना या कर रहे हो, एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव होने लग गए हैं। उनके ऑफिसर्स के घोटाले बाहर आने लग गए हैं। जिन बातों के बारे में कोई बात नहीं करता, वो बातें होने लग गई हैं। उन्हें यह पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र का दखल कुछ इंक्रीज हो रहा है। जो आपको सामान्य घटना लग रही होगी राजनीति की, वो उतनी सामान्य घटना है नहीं। अगर केंद्र का हाथ साथ होता, तो फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उत्तर प्रदेश को कुछ बोल जाता। देखिए, हम एनर्जी कैचिंग पर बात करते हो, गलत भी हो सकते हैं। अपने विवेक पर मानिएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि हमारे ही बात को आप कहीं आगे कर दे कि मैंने ऐसा कहा था। योगी जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं भाजपा के जो अभी तक हैं, बाकी सब पुराने बदल दिए गए हैं। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, पर सामान्य ज्ञान लगाइए। क्या योगी जी को हटाने की कोशिश नहीं चल रही होगी? दोस्तों, जहां से भी मुझे आभास होते हैं, एक डील हुई है पर्दे के पीछे, कौरव और कंस के बीच। डील ये है कि कौरव कंस के मामलों को दबाकर रखेंगे, बदले में कंस कौरवों का साथ देगा, और उसमें से एक मकसद है शायद योगी जी के खिलाफ कहानी बुनना। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। और कौरव हम मोदी जी और शाह को तो कह ही नहीं रहे, कोई और ही होगा। बाकी जैसा आपका विवेक। अभी क्या है कि आपके सामने रोज एक घोटाला आ जाता होगा। आपको लग रहा होगा बहुत ही क्रांतिकारी खबर है। कंस को उस घोटाले को दिखाने के लिए कह गया है। अब कौरव, कंस इन सब के साथ एक लॉबी, और है वो है व्यापारियों की लॉबी। अब व्यापारियों की लॉबी को आप समझ लीजिए। एक दो को लेफ्ट कर दीजिए, नहीं तो अधिकतम ये किसी के सगे नहीं। जहां सत्ता, जहां शक्ति, वहां ये। पर इसमें भी दो बातें होती हैं। एक तो वो होती हैं जो सत्ता और शक्ति के साथ हो जाते हैं, और एक वो जो अपनी ही सत्ता और शक्ति ले आते हैं। ये जो दूसरे वाले होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। अभी कौन से वाले हैं, अभी कौन से वाले हैं, वो आप खुद विवेक लगा लीजिए। पर आधा अधूरा ना लगाइएगा। अगर आप ये सोचने जा रहे हैं कि भाजपा के रिश्ते कुछ लोगों के साथ है, तो आप कांग्रेस के भी यद कीजिए। एक डीएलएफ का मामला हुआ था, जिसमें बहुत हल्ला मचा था। उसमें जमीन इधर उधर की गई थी। इल्जाम रॉबर्ट वाड्रा पर था। पर कुछ हुआ था जिसने वो सारे मसले खोले थे। अशोक खेमका, उनके साथ क्या क्या हो गया, वो जाकर समझ लीजिए। तो ऐसा ना सोचिए कोई अच्छा है कोई बुरा है। विपक्ष हमेशा अच्छा ही दिखाई देता है। बस फैक्ट्स पर रहिए। हाँ तो दोस्तों, कौरव, कंस, इन सब के अलावा व्यापारियों की लॉबी और हैं। जाहिर है, वो पैसा देते हैं तो सत्ता में उनके लोग भी होंगे ही। अब आप एक बात समझ लीजिए, कई लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि जब आपके नेता के बारे में बोला जाता है, बुरा लग ही जाता है। जितने भी लोग योगी जी में उम्मीद देख रहे हैं, संघ योगी जी के साथ नहीं है, व्यापारी लॉबी भी योगी जी के साथ नहीं है, और गृह भी योगी जी के साथ नहीं है। आप किसी भी सही ज्योतिषी का चैनल उठाकर देख लीजिए, हर कोई ये कह रहा होगा कि योगी जी का कैरियर यहीं तक था। अब इससे पहले कि कोई ये सोचे कि फिर अखिलेश यादव का समय आएगा या रावण का, ये वो समय है जहां सभी का समय खत्म होगा। सबका मतलब सबका। अब उसमें साउथ के भी नेता आएंगे, महाराष्ट्र के भी आएंगे, सब आ जाएंगे। गांधी फी न मिली भी बस यही तक है। और हां, गृह भी यही कह रहे हैं सबके। अब आगे आइए। इस देश में जो सरकार बनती है, जब कांग्रेस की तरफ से बनती थे, तब आप भूल जाइए कैसे बनती थी, वो अब बननी भी नहीं है। अब जो सरकार बनती है, उसमें दो संगठनों का बहुत हाथ होता है। एक है संघ और दूसरा व्यापारी। संघ को ना मैं गलत कह रहा हूं ना सही, वो आप अपने विवेक पर सोचिए। आपको संघ कैसा लगता है? तो कहानी में चार हिस्से हो गए। संघ मोदी जी अच्छे हो सकते हैं, नहीं भी, जैसे भी आपको लगे। पर कुछ कौरव तो जरूर हैं। संघ, कौरव, व्यापारी और कंस। व्यापारी लॉबी। व्यापारी लॉबी भी कल्कि के खिलाफ नहीं जाएगी। उसके पीछे कारण है, सबके सामने एक बिजनेस डील होगी जिसे एक्सेप्ट करना ही प्रॉफिटेबल लग रहा होगा। अब तीसरा जो मसला रह गया है, वो है राजनीति का।
भाजपा को इस बार जो सीट्स मिली वो थी 250, कम हो गई क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिस्पांस नहीं मिला। आप एक बात समझ लीजिए, चुनाव जीतना एक अलग बात होती है, सरकार चलाना एक अलग बात। भारत की जी स्थिति है वो हर गुजरते समय के साथ कुछ कमजोर होती जा रही है। समाधान हमसे दूर पर दूर होता जा रहा है। नोटेबंदी आई, पूरे भारत में गांव शहर हर जगह ई रिक्शा इनक्रीज हो गए। जीएसटी आई, भारत में ई रिक्शा और इनक्रीज हो गए। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, यह और इनक्रीज हो जाएंगे। ज्यादा अर्थशास्त्र के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, साधारण सी बात है। यह ई रिक्शा बस इसलिए ज्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि फैक्ट्रीज कंपनीज भारत में बंद होती जा रही हैं। अभी स्थिति और गंभीर होगी क्योंकि जो व्यापारी है वो कुछ नया तो बना नहीं रहे, उनका काम तभी तक चल रहा है जब तक सरकार में उनकी पहुंच है। यह स्थिति अभी और विकट होगी। अब वो ट्रंप कल कोई और कानून पास कर दे या कोई और घटना हो जाए, वो और विकट हो जाएगी। यह जितनी विकट होगी उतना ही समाधान के लिए पुकार उठेगी। तो अब सवाल यह है कि क्या जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी तब कल की प्रकट होंगे? आपको शायद बुरा लगे पर जवाब होगा नहीं। आप और हम जनता है, हम जैसे चीजें को देखते हैं जो हम में रोमांच पैदा करती है, अक्सर वैसा नहीं होता। सुनिए, कल की कभी भी आए, उनके सामने यह चार लोग होंगे ही, कौरव, कंश, संघ और व्यापारी। अभी एक पांचवा गट और बाकी है, वो है प्यूर नेताओं का। वो नेता जो कौरवों में भी नहीं है, बस नेता है। अब के बात आप समझिए, जब भी कल की आएंगे, पांच लोग हैं उनके सामने, कंश, कौरव, नेता, व्यापारी और संघ। संघ कल की के साथ हो जाएगा, व्यापारी उसे रोकेंगे नहीं। अब रह गए कौरव, नेता और कंश। यह जो कौरव और नेता है, यह दोनों है पॉलिटिशियंस है, नेता है। स्थिति इतनी तेजी से खतरनाक होती जाएगी कि वो संभलेगी नहीं। यह सारे नेता अच्छे बुरे उस स्थिति में आते चले जाएंगे कि सबको यह पता चलता चला जाएगा कि वो चीजें नहीं संभाल सकते, पर वो यह भी चाहेंगे कि सत्ता उनके दुश्मन के हाथों में ना जाए। और उनके जो भी दुश्मन नेता होंगे वो इस स्थिति में होंगे कि कैसे भी सामने वाला बस गिरे और वो सत्ता ले, पर वो भी इस स्थिति में नहीं होंगे कि खुद आ पाए। जो संभाल रहे हैं वो संभाल नहीं पाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ज्योतिषी कह रहे हैं सारे, मुझे तो बस सत्य लगता है, जिन्हें आना है वो आ नहीं पाएंगे। तो चलेगी किसकी? देखिए, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कितना भी कमजोर है, पर जो विपक्ष में होता है उससे तो ज्यादा ताकत ही रखता है। यहाँ पर एक खेल होगा, सत्ता उनके दुश्मन नेताओं के हाथ में जाए उससे पहले वो किसी ऐसे के हाथ में चली जाए जो उन्हें अपना ही लगे। यहाँ होगा सत्ता का ट्रांसफर और वो चली जाएगी कल्कि के हाथों में। सुन लीजिए, कल्कि जो कोई भी है, एक एक कदम इतना संभाल कर रख रहे होंगे कि कोई विपक्ष का नेता भी उनका दुश्मन न बने, कोई सत्ता का नेता भी उनका दुश्मन न बने, व्यापारी लॉबी से भी कहीं कोई दिक्कत पैदा न हो और संघ चाहे मन से चाहे बेमन से साथ आ ही जाए। आप यह न सोचिए कि वो कदम रखेंगे इतने महीने सालों बाद, सत्य ये है कि उन्होंने कदम रखने शुरू कर दिए होंगे। वो बुनियाद कहीं बन भी रही होगी, वो बातें भी कही हो रही होंगी, सारी कहानी शुरू हो चुकी होगी। आज आपको पूरी प्रकट लीला की कहानी बताकर ही जाएंगे। अब इसमें एक पेंच है, वो समझ लीजिए। यह जो पांच है, इन सबको एक दूसरे की जरूरत है, सबको। कल्कि इनके मामलों में तभी एंटर कर पाएंगे जब इन लोगों को कल्कि की जरूरत हो। कल्कि अपनी जरूरत क्रिएट कर ही देंगे। पर देखिए, कोई भी डील जब होती है तो वो इस बात के आधार पर होती है कि किसका वजन ज्यादा है। अब इस डील के बारे में हमने बहुत डिटेल में अपनी बहुत पहली की 2 वीडियो में बता रखा है। करमपुर की कहानी भाग 1, भाग 2, मन करे तो विस्तार में समझने के लिए देख लीजिएगा, नहीं तो इतना भी काफी है। अब पता है होगा क्या, इस डील के अंदर कंश को हटा दीजिए, कंश से कल्कि बात भी नहीं करेंगे। बाकी जो 4 ग्रुप्स है वो कल्कि के सामने एक डील रखेंगे और कल्कि उनके सामने अपनी। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, कंश कृष्ण के लिए पर्सनल या व्यक्तिगत मामला थे, वो कंश के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते थे, बाकी सब उनके लिए धर्मयुद्ध था।
ऐसे ही कल्कि के लिए बस कंश ही व्यक्तिगत है, वो बस उससे कोई समझौता नहीं करेंगे, बाकी वो सबसे पहले बात ही करेंगे। अब जब यह बात होगी तो इसमें उन 4 ग्रुप्स के शर्तें हैं और कल्कि की है। अगर कल्कि इनकी बातें मान लेते हैं, इन चारों में से किसी की पूरी तरह से, तो आप फिर जनता निबट जाओगे, या कह लो पांडवों के साथ गलत हो जाएगा। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर युद्ध होगा, उलझन होगी, विवाद होंगे। चलिए बताते हैं आपको उस डील में समस्या क्या होंगी। संघ से है तो समझिए, हिंदू मुस्लिम की बात फिलहाल हम नहीं कर रहे। कांग्रेस ने मुस्लिम मुस्लिम किया, आप हिंदू हिंदू कर रहे हो, ठीक है, पर हमें यह बताइए कि क्यों कभी आपने नहीं बोले इस देश के 90% धन केवल 10% से भी कम लोगों के पास है। कभी उस पर आपने कोई बात क्यों नहीं की, कभी उस पर कोई आंदोलन क्यों नहीं किया। अगर संघ आंदोलन कर देता तो हम तो नहीं मानते कि ऐसा हो जाता कि यह देश कुछ व्यापारियों का होकर रह जाता। अब ठीक है, हमें भी पता है कि टॉप लेवल पर आपको भी शक है कल्कि कौन है, पर अब आप इस बात की स्पीच देकर कोई कारण न बताइएगा। हम आप लोगों की हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छू भी नहीं रहे। यह सत्य है कि जिसके हाथ में सत्ता आती है भी अपनी चला लेता है, तो वो ठीक है, आप क्या राजनीति करते हैं, पर यह जो भी हुआ कि उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं और जनता निबट रही है। ऐसे ही आप किसी की भी डील उठाएंगे, किसी की भी, कौरवों की, नेताओं की, व्यापारियों की, सबके ऑफर में जनता निबट ही रही होगी। अब आप एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पर कल्कि अगर यह डील कर लेते हैं तो यह उनके धर्म के खिलाफ होगी, क्योंकि वो जनता के हित में नहीं होगी। पर अगर नहीं करते हैं तो वो जो मामला शांति से निपटा सकते हैं वो नहीं निपटा पाएंगे। शांति ही पहला ऑप्शन हमेशा होनी चाहिए। पर मान लीजिए अगर मैं बता भी देता हूँ आपको कल्कि कौन है, तो आप पता है क्या करेंगे। कल को वो आपको कौरवों के साथ कोई शांति समझौता करते हुए दिख गए, आप कहेंगे यह तो मिल गए उन्हीं में। वो आपको किसी विपक्ष के नेता के साथ कोई समझौता करते दिख गए, आप कहेंगे यह तो उन्हीं के हो गए। पहले तो आप लोगों को इतना मैच्योर होना होगा कि अर्जुन केवट, शबरी, भीष्म, कर्ण की तरह एक बार आपकी समझ में आ जाए कल्कि कौन है, तो फिर वो आपको रावण के साथ भी वार्तालाप करते नजर आ जाए। आपकी समझ में रहना चाहिए यह कल्कि हैं, तो फिर आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। होगी उनकी कोई लीला, खेल रहे होंगे वो कोई खेल। कहानी के अंत में रावण अपने कर्मों को भुगत चुका होगा अपने कुल समेत, यह तय है। पर आपको भरोसा करना होगा फिर कल्कि के खेलों पर। अब आगे क्या मुश्किल है उस खेल में वो भी समझिए। कंस को पता है कल्कि कौन है, वो तो बस हाथ पांव मार रहा है कि कौरव, दुर्योधन, व्यापारी सब में है तो अभी कुछ नहीं होना। यह जो व्यापारी लॉबी है और यह जो नेता है विपक्ष के बहुत सारे, इन्हें क्लैरिटी नहीं मिलनी चाहिए कल्कि कौन है। देखिए अगर व्यापारी लॉबी को पता चल गया जिससे वो डील कर रहे हैं वो कल्कि ही है, कोई और बिजनेसमैन नहीं, तो वो अपनी जान लगा देंगे कि डील हो ना पाए और वो काम ना आ पाए। क्योंकि जो भी कल्कि है उसका धर्म तो जनता ही है, वो व्यापारियों के साथ कोई मामला क्यों फाइनल करेगा। फिर विपक्ष के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्हें पता चल गया कि सामने वाला कल्कि ही है, तो फिर उन्हें यह भी एहसास हो जाएगा उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स पूरी तरह खत्म है और आगे भविष्य भी वो भी जान लगा देंगे। अब आज हम आपको नाम बता देते हैं और कल को यह सारे घटनाक्रम होने हैं, और जिसका भी हम नाम ले देंगे वही किरदार यह सब करेगा, तो हमारी तरफ से नाम ओपन करना बेवजह उनके कामों में व्यवधान डालेगा। अब आप भूल न गए हो तो हमने आपको वीडियो के शुरू में यह बताया था कि 3 परिस्थितियों मिलेंगी तब कल्कि सामने आएंगे। परिस्थितियों पर हमने खूब बात कर ली। अब बात करते हैं क्या आप हो चुके हो इस काबिल कि उन्हें पहचान पाओ। नेगा कोई बाद में, हमें तो पता है वो प्रकट लीला कहाँ चल रही है, पर आपकी नजरों के सामने अभी आए हो न आई हो वो एक अलग बात है। पर सवाल था कब तक पूरी होगी वो जो कली को हमने मैसेज दिया न कि ट्रायंगल का आखिरी हिस्सा कहीं कनेक्ट होना है, बस वो आखिरी हिस्सा ही कनेक्ट होना है। अब वो आखिरी हिस्सा क्या है वो बाद में बता देंगे, वीडियो लंबा हो चुका है पर वो कभी भी कनेक्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।
देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि सबके बुद्धिमत्ता, दिमाग, अक्ल एक समान नहीं होती। किसी को बात देर में समझ में आती है, किसी को जल्दी आ जाती है। तो कल्कि का जो प्रकटीकरण है, आप ऐसा न समझिए कि सबको एक साथ ही समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम सबकी समझ अभी किस लेवल पर चल रही है। आईआईटी वाले बाबा आए दिन भर गांजा फूंकते हैं। उन्होंने कहा मैं कल्कि हूँ, आधे लोगों ने मान लिया होंगे। उमेश जी आए, उनका चैनल बंद हो गया। देखिए, इंसान है तो सारी बातें सही नहीं बता पाएगा कोई, पर फिर भी वो एक सही कोशिश थी। सत्यगाथा को आप सुन नहीं रहे, मतलब इतना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने कल्कि के शरीर में चल रही लीलाओं का। स्पिरिचुअल पप्पू को आपने सुना नहीं। जो चैनल आपको पसंद आते हैं, वो बस वो हैं जो कल्कि के नाम पर एक अलग ही कहानी घुमाए दे रहे हैं, एक अलग ही संसार रचे दे रहे हैं, बेसर पैर का। आज कल्कि सपने में आए थे, कह रहे थे अंतिम युद्ध कली के साथ राम झूला पर होगा, और आपने मान लिया। मतलब क्या क्या, बात का कोई लॉजिक नहीं, कोई आधार नहीं, बस बोलते जाओ। पहलगाम हमला हुआ, हर चैनल ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू करा दिया। अब यह धर्मयुद्ध है वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। अब पाकिस्तान डूबेगा, मतलब टीआरपी लेने का एक मौका छूट न जाए। मतलब जिस चैनल ने भविष्यवाणी सही बताए उसके 10,000 फॉलोवर्स भी नहीं, और जिन्होंने धंधा बना दिया उसका, उनके 50-50 हजार। ऊपर जो मैंने 5 एलिमेंट्स बताए हैं, अधिकतर पर कली का कब्जा है। कली कोई एक इंसान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भारत पर ही है, पूरी दुनिया में उसी का कब्जा है। अच्छा, एक सवाल और अभी दिमाग में नहीं आया होगा, बाद में दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी, तो जवाब अभी दिए देते हैं। आप लोगों पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब पहचान जाए कि यही कल्कि है, पर वो कुछ नेता और व्यापारी न पहचान पाए। विभीषण और मंदोदरी पहचान गए थे, पर क्या रावण या उसके दूसरे लोग पहचान पाए थे राम कौन है? क्या कौरव पहचान पाए थे कृष्ण कौन है? जितने भी लोग यह बोल देते हैं कि वो कल्कि है या उनके वो कल्कि है, एक बात समझिए, वो एक सवाल अपने ऊपर ले लेते हैं कैसे। असली कल्कि कभी बोलेंगे ही नहीं कि वो कल्कि हैं, क्योंकि इससे उनके कामों में बहुत व्यवधान पैदा होगा। वो यहाँ यह साबित करने आ रहे कि वो कल्कि है, वो तो जनता खुद मान लेगी, वो तो बस अपने कर्म करने आ रहे हैं। आपको लाख पता चल जाए कि सामने वाला कल्कि है, पर जब भी सवाल उठेगा कि क्या आप कल्कि है, जवाब यही आएगा, कौन कल्कि? मैंने तो यह नाम ही पहली बार सुना है। पर कोई बात नहीं, आप लोग भी योग्य हो रहे हैं धीमे धीमे पहचानने के कि कल्कि कैसे होंगे। चलिए आपकी मुश्किल कुछ और आसान किए देते हैं। जिसने भारत पाकिस्तान के युद्ध का टॉपिक टच कर लिया और उस पर वीडियो बना डाला, एक बात समझ जाइए, ना उन्हें कल्कि के बारे में कुछ पता, न उनकी वर्किंग्स के बारे में, न शक्तियों के बारे में, वो सब आपको भ्रम में रख रहे हैं। उनके सामने कितना क्रिटिकल कुरुक्षेत्र है मैंने आपको दिखा दिया, न तो वो न उनसे कनेक्टेड कोई भी शख्स उस टॉपिक की तरफ ध्यान दे रहा होगा। दूसरी बात सुनिए, कल्कि जो कोई भी है बहुत ही विनम्र होंगे, मतलब भाषा ऐसी होगी कि आपने शायद उतनी नरम और मुलायम भाषा इस दौर में कम ही सुनी हो। जितने भी अपशब्द इस्तेमाल करते हैं हटा दीजिए। ठीक है, क्रोध में कभी कुछ उल्टा बोल दिया होगा, पर उनकी भाषा नम्र ही होगी। वो होंगे हिंदू ही, पर किसी भी दूसरे धर्म को नीचे नहीं दिखा रहे होंगे, वो जातिवाद को भी नहीं मान रहे होंगे। वो अपनी भाषा से किसी को नीचे भी नहीं गिराएंगे। गीता ही सब कुछ होगी, और कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होगा। किसी कोने से धरती के जैसे तलवार काटती जाती है न, वो सारी व्यवधान काट रहे होंगे। बस आप कब नोटिस कर पाते हो, यह आपके ऊपर है। अब हमें ही देखिए, हम एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पर अंत में क्या बोल जाते हैं, हमें क्या पता कल्कि कौन है। सारे विवादों से बचने के लिए ऐसे ही कल्कि भी होंगे। चलिए, एक मैसेज आया था हमारे पास, हमारी एनर्जी ने कैच किया था। किसी को प्रेषित करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल के खिलाफ नहीं है, बस यह जो ऊपर 5 एलिमेंट्स गिनाए हैं उन्हीं में से किसी के लिए है। बोलो कली, क्या कहना चाहते हो? यह कि समय कम है और काम बहुत विशाल।
यही संदेश भेजा है तुमने उधर। जो जवाब एनर्जी से आया है वो सुन लो। समय तो कम है पर उनके पास नहीं तुम्हारे पास। सबसे मुश्किल बात पता है क्या थी कली? इतनी सारी घूमती हुई कहानियों में असली कल्कि की कहानी उनके आने से पहले फिट करा देना। उत्तर प्रदेश में मूर्खों को एक विशेष नाम दिया जाता है, तुम दे लो और सुन लो। तुम्हें पता है हुआ क्या है? अगर कल्कि का नाम ही नहीं होता तो वो सारी कहानी बतानी होती। कुछ लोग तो सही थे, पर यह जितने भी धंधेबाज थे, इन्होंने तो इतना काम किया कि कल्कि आने वाले हैं कि जो भी असली कल्कि को जानते थे उनके लिए समस्या आसान कर दी। मतलब उन्हें करना क्या था? बस कल्कि की बातें हर जगह फैल तो रखी ही थी, उन्होंने उसे करेक्ट करके बोल दिया। अब शुरुआत से बोलने में और बोले गए को सही करने में अंतर तो होता ही है। तो असली वालों का काम इन नकली वालों ने बहुत आसान कर दिया। अब तुम सोचो, ये नकली भी तुम्हारी है चेतना रूप में छोटा भाई है, और ईश्वर ने कदम रखने से पहले ही तुम्हारे भाइयों से तक अपना काम करा लिया। तुम बस एक बात सोचो, जैसी भी एनर्जी में कैच करता हूँ, दुनिया के 800 करोड़ लोगों के पास एक खबर जा रहे है कली कौन है, और कली की सारी फाइल्स खुल रही हैं। उनके पास समय इतना ज्यादा है कि वो लोगों के साथ बैठकर गपशप कर रहे हैं। तुम्हें तो पता होगा ही कहा। उंगली पर पर्वत ही तो उठाना है उन्हें, एक पल में उठा लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगता। और अनुभव तो है ही, अपना ज्ञान अपने पास रखो और अपने लोगों में बांट दो। तुम्हें कुछ नहीं पता क्या आ रहा है। बस उस ट्रायंगल में एक आखिरी पीस और लगना है, वो पूरा हो जाएगा। और वो कभी भी लग सकता है, आज भी डॉट। अच्छा दोस्तों, अब एक बात और, जितने भी हमारे ऑडियंस है जो कनेक्टेड रही ठीक है, पर अब कोशिश कीजिए कल्कि के नाम पर ना कनेक्ट होइए। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, शायद 55 वीडियो हो गए होंगे। इन वीडियो में बहुत कुछ बोला गया है, कल्कि के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, उनकी शक्तियों के बारे में। अब आप बीच में से कनेक्ट होंगे और हमसे पूछेंगे सवाल, तो शायद हम समयाभाव के कारण आपको न बता पाएं। दूसरे जो चैनल है वो बहुत बातें बोलते हैं, कई हैं। हम बार बार एक टॉपिक नहीं उठा पाएंगे। फिर देखिए एक बात और है, यहाँ पर चर्चा के लेवल हर गुजरते हुए दिन के साथ कुछ मुश्किल होता जा रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को कुछ असुविधा हो। फिर हम यहाँ पर कुछ भी नया करते हैं, हमारे पुराने दर्शक उन बातों को समझते हैं, और कल की चर्चा पर बस इतने ही लोग चाहिए थे। फिर भी आपका मन करता है कनेक्ट होइए, पर समय की कुछ दिक्कतों को समझिएगा। दूसरी बात, हमें जो भी अनाउंसमेंट्स करने होंगे वह सब हम टेलीग्राम चैनल पर ही करेंगे। यह तो बस ज्ञान देने, बातें बताने का माध्यम है, तो जितने भी लोगों को वो तारीखों और दूसरे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानना है, कृपया टेलीग्राम से ही लें। चलते चलते एक अंतिम बात, कल की जब कर्म करेंगे तो उनकी शक्तियां आएंगी, तो सबके लिए पहचानना आसान हो जाएगा। पर बात वही है, कोई पहले पहचानेगा कोई बाद में। हमें तो पता है वो प्रकट लीला कहाँ चल रही है, पर आपकी नजरों के सामने अभी आए हो न आई हो वो एक अलग बात है। पर सवाल था कब तक पूरी होगी वो जो कली को हमने मैसेज दिया, न कि ट्रायंगल का आखिरी हिस्सा कहीं कनेक्ट होना है, बस वो आखिरी हिस्सा ही कनेक्ट होना है। अब वो आखिरी हिस्सा क्या है वो बाद में बता देंगे। वीडियो लंबा हो चुका है, पर वो कभी भी कनेक्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।